मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। मैं बता दूं कि इस समय मऊ सदर विधानसभा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और क्यों बना हुआ मैं बता देना चाहता हूं कि ओपी राजभर पंचायती राज मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, और उन्होंने तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ से ब्रजेश सिंह को हम अपनी पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ाएंगे। तो हम यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ में, और आज भारतीय जनता पार्टी के 47 साल पूरे हुए और तमाम कार्यालय पर पदाधिकारियों को नियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। मैं बातें करना चाहूँगा इसी विधानसभा से पिछली बार प्रत्याशी रहे विधानसभा मऊ सदर से अशोक सिंह जी। सर, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर, जिस तरह से देखा जाए तो मऊ सदर सीट बाहुबली मुख्तार अंसारी की रही है, अब उनके बेटे पर। तो क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है मऊ की सदर सीट से? हम जानना चाहिए, कोशिश करेंगे सर। नहीं, वो लोग तो लगातार जेल में ही रहे, तो विकास क्या करेंगे? जब आपका जनप्रतिनिधि सदन से लेकर और शासन तक जनता की समस्याओं को, क्षेत्र की समस्याओं को उठाएगा, तभी तो क्षेत्र का विकास होगा। तो 30 साल में हमको लग रहा है कि 18, 20, 25 साल उनके 25 साल में उनके पिताजी भी 20 साल जेल रहे होंगे, और ये भी हुए थे भी जेल चले गए। इन लोगों का कर्म ही इस तरह का है। अपराध जगत से आए हैं लोग, और अपराध जगत में वही रहेंगे। तो पूज्य योगी जी की सरकार है, महाराज जी की सरकार में जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी, तो उसी कार्रवाई में हुई। तो विकास हुआ कहाँ है? विकास तो तब होता कि जब ये लोग विकास पर ध्यान देते। ऐसा नहीं कि सत्ता के साथ लोग नहीं रहे, सपा में और बसपा में जब सरकारी रहे तो उन सरकारों में ये लोग सत्ता के साथ रहे हैं, लेकिन इन लोगों का विकास पर ध्यान ही नहीं रहा। इनका ध्यान तो लूट पर था कि लूटना है, तो लूट किए हैं लोग। जब कोई आपका प्रतिनिधि सरकार में रहेगा तो वह सदन से लेकर शासन तक जनता की बात करेगा, लोगों की समस्याओं की बात करेगा, तो विकास के कार्य होंगे। तो ये 30 सालों से जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, 27 में चुनाव होती है, भारतीय जनता पार्टी का जब प्रत्याशी यहाँ जीतता है और सरकार भी बीजेपी की बननी, इसमें कहीं संशय नहीं ना, कोई दो राय है, चाहे जो भी बात करे। तो जब विधायक सत्ता के साथ जुड़ा रहेगा तो जरूर है कि अपने क्षेत्र का काम करेगा, और क्षेत्र के जो 30 साल के कार्य हैं वो पूरी मजबूती से क्षेत्र में कार्य होंगे। और यह जो अपना जनपद, अपना विधानसभा जो पिछली विधानसभा है, यह जो है अग्रणी विधानसभाओं में भी जोड़ी जाएगी। जैसे अन्य विधानसभाओं के विकास हुए, इसके भी विकास होंगे। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आप पिछले चुनाव लड़े थे, क्या आपको देखकर ही सामान्य वर्ग से प्रत्याशी घोषित करना चाहते हैं प्रकाश राजभर जी? देखिए, उनकी पार्टी है, उनकी मर्जी है। वह हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम लोगों में कोई तय नहीं करता है, कोई एक आदमी मालिक नहीं होता है। यह क्षेत्र से, जिले से, क्षेत्र से, प्रदेश से होते हुए केंद्रीय कमेटी तक यह यहाँ से जाती है, रिपोर्ट जाती है। रिपोर्ट के बाद मंथन होता है, फिर 3 नामों पर विचार होता है, उसमें से एक नाम पर पार्टी विचार करती है, उनको प्रत्याशी बनाती है। मांगने को बहुत लोग मांगते हैं, हम भी मांग रहे हैं और लोग भी मांग रहे हैं, लेकिन जब पार्टी जिसको प्रत्याशी बना देती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता पूरी ताकत से लगकर जो प्रत्याशी रहता है उसको जिताने का कार्य करता है। प्रकाश जी, मंत्री जी बोलते हैं कि यहाँ ये हमारी सीट रही है और हमारा विधायक रहा है अब्बास अंसारी, तो ये हमारी सीट मानी जाती है। तो क्या आप क्या चाहते हैं? ओम प्रकाश जी तो कई बार कई बातें करते हैं। पहले कहे कि उनसे कोई मेरा मतलब ही नहीं है, वो तो मेरा सिंबल मांगे थे, मैंने दे दिया, वो तो सपा का विधायक हैं। फिर आज आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे विधायक हैं। तो ओम प्रकाश जी का अपना विचार है, अपनी बातें हैं, कब किन किन बातों पर क्या कहते हैं वो ही जाने, और उन पे हम लोगों को कोई न बात करने का अधिकार है न कमेंट करने का अधिकार है। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के बारे में कोई बात पूछनी है तो उनसे पूछिए, मैं उसको बताऊंगा। सर, क्या लगता है कि 2027 में आप पार्टी से टिकट दावेदारी ठोकेंगे? हम प्रत्याशी रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई हम तो दावेदारी ठोकेंगे ही ठोकेंगे। बाकी पार्टी तय करेगी कि हम लड़ेंगे कि कौन लड़ेगा। अगर हमको चुनाव लड़ाती है पार्टी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और अगर किसी अन्य पर पार्टी विचार करती है तो उसके साथ पूरी ताकत से लगकर उसको जिताने का कार्य किया जाएगा। इस देखा जाए तो इस समय घोसी में जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। सुर्खियों में लगातार लोग खबरें बनाए हुए हैं कि
घोषी में जल्द ही चुनाव की घोषणा की जा सकती है, तो क्या लगता है कि वहाँ से समाजवादी पार्टी या भाजपा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, तो हमने आपसे पहले बताया कि शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि पार्टी अपने लड़ेगी कि गठबंधन में सीट देगी। ये हम लोगों को पता भी नहीं लगता, भारतीय जनता पार्टी में किसको पता चलता ना, इतना होकर जब आता है तभी पता लगता है कि कौन प्रत्याशी है और क्या करना है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसा निर्णय लेगी, गठबंधन में है ओम प्रकाश जी, तो जैसा निर्णय लेगी उन निर्णय के साथ हम लोग पूरी ताकत से लगे रहेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि अब इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वो 10 सालों से ही कर रहे हैं ना, तो 2017 में भी उखाड़ रहे थे लोग, दोबारा आ रहे थे। 22 में एकदम बाँ चढ़ा लिए थे लोग। उनके कुछ लोगों ने तय भी कर लिया था कि कौन कौन हम लोगों को आवास लेना है, सारे लोगों ने तय कर लिया था। ये भी बहुत उत्साह में थे। तो उत्साह में होने से नहीं, जब जनता उत्साह में रहेगी, जनता जिसके साथ रहेगी उसी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य कर रही है और कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे जनता नाराजगी हो। और उनके जो कार्य थे, उनके लोग थे, सरेआम गुंडई होते थे, सरेआम अपहरण होते थे, सरेआम जमीनों पर कब्जे होते थे, ठेकों पर कब्जे होते थे। आप देख सकते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, घूमते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यह सारे कार्य रुक गए हैं, विकास के केवल कार्य हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो है कार्य कर रही है और लगातार उसी दिशा में कार्य चल रहा है। कुछ ब्राह्मण समाज कह रहा है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, वो लोग कह रहे हैं कि अब बसपा की बारी है, सभी लोग को देखा जा रहा है बसपा की बारी है, क्या देखते हैं? देखिए, कुछ लोग गिनती के लोग हैं, बसपा की क्यों बारी है, बसपा ने क्या कर दिया कि बसपा की बारी आनी चाहिए? ये सारे लोग, सर वर्ग के लोग खुश हैं। कुछ लोग हैं जो उस तरह की मानसिकता के हर जात वर्ग में होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है तो उसी जात के वर्ग में, सब में होते हैं लोग। किसी को लगता होगा कि नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक है, तो अपनी बात कहता होगा। बाकी तय जनता को करना है, हम आप उसमें तो अपनी बात ही कर सकते हैं। आगामी 2027 चुनाव को किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 27 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अभी 47 तक पूज्य मोदी जी ने जो कहा है, आदरणीय मोदी जी ने, कि 47 तक जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की होनी जरूरी है। तो देश हित में, समाज हित में और सर्व समाज के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी कम से कम 20 साल और रहनी जरूरी है। चैनल को समय देने के धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप जान चुके हैं सारी खबरों को। यह है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी मऊ सदर से ही डॉक्टर अशोक सिंह जी, और इन्होंने बताया कि मोदी जी कह चुके हैं कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। तो और सर से मैंने बातें किया, सर बता रहे हैं कि अगर पार्टी अगर कहेगी तो हम यहाँ से मऊ सदर से चुनाव लड़ेंगे। और इन्होंने यह भी कहा कि जो इस समय विधायक हैं, इनके पिता भी विधायक रहे, लेकिन इन लोगों ने शासन में रहते हुए भी नहीं कोई काम कराया है। तो इनकी बातों से कितना सहमत है? अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर मनुष्य पत्रकार पर सारी खबर प्राप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।